स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। स्कंद देव की माँ होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनके एक हाथ में कार्तिकेय और 2 भुजाओं में कमल का पुष्प दिखाया गया है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में केवल स्कंद माँ के 2 हाथों में कमल का पुष्प सुशोभित है, जो इस बात का प्रतीक है कि वे कमल पुष्प समान संपूर्ण पवित्र तो हैं ही, साथ ही पवित्रता और राजयोग के बल से ही वे स्कंद की माँ बनी। उनके वरद हस्त संसार के समस्त मानव जाति को वरदानों की प्राप्ति कराने की निशानी है। तो आइए हम सभी जिस तरह माँ दुर्गा के माँ के स्वरूप की आराधना करते हैं, उसी तरह आज से ये संकल्प लें कि संसार की सभी नारियों का हम ऐसे ही सम्मान करेंगे, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव रख उनके कल्याण की कामना करेंगे और कमल पुष्प समान पवित्र बनेंगे। ऐसा करने पर माँ स्कंद माता प्रसन्न होंगी और हमारा मन निर्मल बनेगा। इसके साथ ही संसार के सभी दुखों से भी मुक्ति मिलेगी। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभादास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी स्कन्दमाता यशस्विनी स्कन्दमाता यशस्विनी। ममतामयी देवी हेमस्कंद माता सर्वोत्तम संतान की जननी तू ही स्कंद की माता है माँ, तू ही स्कंद की माता है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को ओम शांति। आप सभी स्कंद माता को चलते हैं, देखेंगे स्वयं को ज्वाला स्वरूप में और अपने सूक्ष्म शरीर में मैं ज्वाला विराजमान हो जाती है। देखेंगे स्वयं को। मैं माँ की 5वीं शक्ति स्कंद माता हूँ। थोड़ी सी आवाज कम करेंगे कंचन। टिक जाएंगे अपने स्वरूप में। स्कंद माता के स्वरूप में देखेंगे स्वयं को पहाड़ों पर वास करते हुए। मैं पहाड़ों पर वास करने वाली माता हूँ। मैं ऊंची स्थिति में रहने वाली, गिरे हुए को उठाने वाली, ऊंचे से ऊंचा परम धाम को याद कर बाप समान बनने वाली,
ऊंचा कार्य करके दिखाने वाली मैं माँ स्कंद माता हूँ। स्वयं को स्वमानों से भरेंगे। ऊंचे से ऊंचे स्थान में रहने वाली, गिरे हुए को ऊंचा उठाने वाली, ऊंचा कार्य करके दिखाने वाली मैं माँ स्कंद माता हूँ। पहाड़ों में रहने वाली, पहाड़ों पर रह संसारिक जीवों के नव निर्माण के लिए जानी और पूजी जाती। मेरी पूजा अर्चना से मूढ़मती वाला भी ज्ञानी हो जाता है। मेरी उपासना से भक्ति सभी आत्माएं संपूर्ण हो जाती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उन्हें परम शांति सुख का अनुभव होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्यमंडल की देवी होने के कारण मेरा उपासक मुझसे अलौकिक तेज एवं क्रांति से संपन्न हो जाता है। अपने स्वरूप को देखेंगे, कितना उज्जवल, सोने के समान, क्योंकि ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सुनहरी किरणों से मैं भरपूर हूँ। इसलिए मुझसे संसार की सभी आत्माओं को अलौकिक तेज क्रांति की प्राप्ति होती है। साधक को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, साथ साथ में उसे ऐश्वर्य मिलता है। मेरे हाथ में जो स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जो दिखाया जाता है, ये मेरा भक्ति मार्ग का गायन है। इसीलिए मेरे हाथों में स्कंद होने के कारण मुझे स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। मेरे हाथों में बाल रूप में स्कंद यानी कार्तिकेय विराजमान है। स्कंद पुराण में मैं स्कंद के जन्म का उल्लेख है। कहा जाता है तारकासुर नामक राक्षस, जिसकी मृत्यु शिव पुत्र से ही संभव थी, तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र से यह कार्य कराया, क्योंकि कार्तिकेय को वरदान था कि तारकासुर का वध कार्तिकेय के हाथों से ही होना था। इसीलिए माँ पार्वती ने अपनी सर्व शक्तियां कार्तिकेय को दे उसे तैयार किया। तपश्चात स्कंद पुत्र यानी कार्तिकेय ने पार्वती से सर्व शक्ति ले तारकासुर का वध किया, जिसके कारण वो देवताओं का सेनापति नियुक्त हुआ।
पार्वती से शिक्षा ग्रहण कर कार्तिकेय स्कंद पुत्र के नाम से प्रख्यात हुआ। और मैं पार्वती स्कंद माता के रूप से प्रख्यात हूँ। अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम भाव रखने वाली मैं माँ स्कंद माता। इसी प्रकार समस्त जगत मेरे पुत्र समान है। मुझे 4 भुजाओं से दर्शाया जाता है। एक हाथ में कार्तिकेय, 2 भुजाओं में कमल पुष्प दिखाया है और एक हाथ वरदानी मुद्रा में। मैं माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप, बिल्कुल अनोखा स्वरूप है मेरा। मैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से भिन्न स्वरूप हूँ, क्योंकि मेरे 2 हाथों में कमल पुष्प, 2 कमल इस चीज का प्रतीक है कि मैंने संपूर्ण पवित्रता तो धारण की, लेकिन पवित्रता के साथ साथ राजयोग के बल से ही स्कंद की माँ बनी और मेरे वरद हस्त संसार के मानव जाति को वरदानों की प्राप्ति कराते। सिंह पर सवार, हाथ में बाल रूप में स्कंद, कितनी अनोखी मैं माँ स्कंद माता हूँ। टिकेंगे अपने स्वरूप में, देखेंगे फिर से। सिंह पर सवार मैं स्कंद माता। मैं समस्त जगत को अपनी संतान समझ अपने आंचल में संजोए रखती हूँ। अपने संतान की मैं एक एक जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करती हूँ। क्षण क्षण उनका ख्याल रखती हूँ। मुझसे मिलने मेरी संतान पहाड़ों पर चढ़ मुझसे मिलने के लिए जो तपस्या करती है, मैं किसी न किसी रूप में आकर उनकी मदद करती हूँ। मेरी संतान को भी मुझसे अत्यधिक प्रेम होने के कारण वह मेरे लिए किसी भी प्रकार की मेहनत करने से चूकते नहीं। देखेंगे वो दृश्य भक्त आत्माओं का, कैसे जयकारा लगाते हुए माता से मिलने ऊंची से ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ माँ के दर्शन के लिए जाते। देखेंगे उस दृश्य को जब माता से मिलने भक्त आत्माएं कैसे तपस्या कर उनसे मिलने के लिए जाती। मैं अपने बच्चों की सदा संभाल करती हूँ। उनकी सारी थकान पल में दूर कर देती हूँ। अपना हाथ सदा
उनके सर पर रखती हूँ। जिस भी स्थान पर मैं रहती हूँ, वहां मेरी संतान मेरी अर्चना करने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते। मैं देख देख कर भाव विभोर होती हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए। कैसे मेरे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। अब मैं अपने चैतन्य सूक्ष्म शरीर को साथ ले देखेंगे स्वयं को सूक्ष्म शरीर में। मैं देखती हूँ कैसे मेरी संतान मेरा सामान बेचकर अपना घर का निर्वाह करती है। कितनी श्रद्धा भाव से बेचते हैं और कैसे मेरे भक्त उसे श्रद्धा भाव से लेते हैं। मैं घूम घूम कर देख रही हूँ कि मुझसे मिलने के लिए जितनी भी आत्माएं आती हैं, वो मेरा सामान खरीद कर मेरे बच्चों का लालन पालन करती है। सारी तरफ चक्कर लगाकर देख रही हूँ। भक्त आत्माएं कितने नशे में देख रही हूँ कैसे मेरा प्रसाद खाकर आनंदित हो रहे, जयकारा लगा रहे। अपने बच्चों की पल पल की खबर रखती हूँ मैं। ये देख फिर से मैं अपने जड़ चित्र में विराजमान हो जाती हूँ। एक मधुर मुस्कान चारों तरफ बिखेर रही हूँ मैं। अपने नेत्रों से शक्ति प्रदान कर रही हूँ। सभी अपनी दिव्य दृष्टि से स्वयं को उस स्थान पर देखें जहां माँ विराजमान होती है। चारों तरफ दृष्टि को घुमाकर मधुर मुस्कान बिखेर कर अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखना। ऐसा स्वरूप, ऐसे स्वरूप में टिक जाएं। हमारी दृष्टि वरदानी दृष्टि है। हमारी मुस्कान वरदानी मुस्कान है। चारों तरफ अपनी संतान की ओर देखेंगे, मधुर मुस्कान बिखेरेंगे। अब मैं फिर से चिंतन करने लग पड़ती हूँ कैसे जब मैं संगम युग पर थी,
तब मैं ब्राह्मण स्वरूप में थी। कंचन में आवाज नहीं आ रही है? कलयुग में जहाँ पांचों विकार तारकासुर की तरह पूरे संसार पर आक्रमण कर रहे थे, तब मैं परमात्मा द्वारा चुनी शिव शक्ति अपने शिव बाबा से शक्तियां गुण ज्ञान योग धारण कर संपन्न बनी। देखेंगे उस समय को, बैक की तरफ जाएंगे। जैसे शास्त्रों में गायन है ना कि तारकासुर का वध शिव पुत्र के हाथ हुआ, इसी प्रकार हम सभी आत्माएं शिव पुत्र हैं। देखेंगे कैसे ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के मुख से हम सभी बच्चों का जन्म हुआ। जहाँ पांचों विकार अपनी चरम सीमा पे थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वहां शिव बाबा ने हमें चुनकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया। जैसे शास्त्रों में गायन है ना, तारकासुर का वध शिव पुत्र से हुआ, इसी प्रकार सभी आत्माएं हम शिव पुत्र हैं और ब्रह्मा हमारी माँ यानी पार्वती, उनके मुख से ही हम संतान कहलाई। जो पार्वती जो कि पार्वती ने भी शिव से शक्ति ली और वो सारी शक्ति हमें प्रदान की। इसी प्रकार शास्त्रों में भी कार्तिकेय ने सारी शक्तियां अपनी मां से ली थी, क्योंकि पार्वती को भी शिव से शक्ति प्राप्त थी। इसलिए संगम युग पर हमारी पार्वती मां ब्रह्मा है। देखेंगे ब्रह्मा को मां के स्वरूप में। ऊपर शिव बाबा अपनी किरणें ब्रह्मा के ऊपर बिखेर रहे और हम सभी ब्रह्मा बाबा जो हमारे लिए पार्वती है, हम उनसे शक्तियां ले रहे हैं। और अपनी माँ के बताए हुए डायरेक्शन पर चल पांचों विकार रूपी तारकासुर का वध कर रहे हैं। जैसे स्कंद माँ
अपनी गोद में स्कंद को लिए हुए हैं, ऐसे हमारी ब्रह्मा माँ हमें अपनी गोद में लिए हुए। हम सभी अपनी ब्रह्मा माँ की गोद में हैं। देखेंगे प्यारा सा ये दृश्य। कहते हैं ना, 33 करोड़ देवी देवता गाए हुए हैं और हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली 33 करोड़ ही हैं। 33 करोड़ आत्माएं ब्रह्मा की गोदी में। 6 मुख स्कंद के दिखाए हैं और हम 33 यानी 3 3 6। इसीलिए ऐसा भक्ति में दिखाया, 3 3 को जोड़कर 6 और 3 3 को मिलाकर 33 करोड़ आत्माएं हम सभी ब्रह्मा की गोदी में हैं। कैसे ब्रह्मा बाबा शिव के साथ हमारी संभाल करते हैं। सभी अपने पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में सभी नंबर 1 हैं। देखेंगे ब्रह्मा के हाथों में हम सभी आत्माएं उनकी गोदी में हैं और शिव बाबा की अथाह सुनहरी किरणें उन पर पड़ रही हैं। हम उन किरणों को धारण कर 5 विकारों रूपी तारकासुर का वध कर रहे हैं। इमर्श करेंगे इस प्यारे से सीन को। आप फिर से अपनी स्थिति में आएंगे और संकल्प करेंगे, शिव बाबा आप अपना धाम छोड़ हमारे लिए इस शरीर की दुनिया में आते हो। ब्रह्मा को चुन हमारी माँ बनाते हो। हमें गुण शक्तियों ज्ञान योग बल से अपने समान मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हो। देखेंगे अथाह किरणें शिव बाबा की मेरे ऊपर पड़ रही। मैं आत्मा अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्थित शिव बाबा का शुक्रिया कर रही। शुक्रिया मीठे बाबा, आपने हमें चुनकर हमारा भाग्य जगाया। ब्रह्मा बाबा की पालना से हमें सर्व शक्तियों से संपन्न किया। संगम का ब्राह्मणों द्वारा जो भी कार्य होता है, बाप दादा हम आत्माओं से जो भी कार्य कराते हैं, वो सब भक्ति मार्ग में गायन के रूप में शास्त्रों में उल्लेख हो जाता है। जैसे भक्ति मार्ग में स्कंद माता अपने हर बच्चे की संभाल करती है, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी हमारी संभाल करते हैं।
शुक्रिया अदा करेंगे मीठे प्यारे बाबा का और अपने दिल के भाव बाबा के सम्मुख रखेंगे। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आहे आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। अपनी नजरों से बाबा उठाते हमें रोज पलकों पे अपनी बिठाते हमें। मीठे मीठे मेरे लाडले बच्चे कह अपना सब है लुटाए हमारे लिए आप बाबा है आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ ये खुशी ये रूहानी मिली मस्तियाँ। इनके जैसी जमाने में क्या चीज है सब खजाने हैं लाए हमारे लिए आप बाबा है आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। प्यार बाबा मिला इतना है आपका अब तो सारा ही अपना बना आपका। स्नेह के मोती भर हम सभी कह रहे बच्चे हम भी हैं बाबा तुम्हारे लिए आप बाबा है आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात
कर